अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। आज गोल्ड और सिल्वर का बायस कौन सा डायरेक्शन में है उसका एनालिसिस करते हैं। टुडे 22 जुलाई, वेडनेसडे। ड्राइंग को हाइड कर देते हैं पहले। 6 मंथ पे 6 मंथ पे यहाँ पे जो एफपीजी है, सिल्वर ने एफपीजी टैप कर दिया। ये एसएमटी हो गया। यहाँ से अगर बुलिश जाते हैं एसएमटी वैलिड हो जाएगा। तो ये देखना होगा क्या करता है लोअर टाइम फ्रेम में। फिर मंथली से ड्राइंग को लेके आते हैं। मंथली पे यहाँ पे एक एफपीजी है, और देखो यहाँ पे एक एफपीजी है। और मंथली ये वाला जो बड़ा एफपीजी था, इसका 50% का नीचे है। अगर ये बुलिश जा रहा है एसएमटी करके, तो कहाँ तक जा सकता है। ये है मंथली एफपीजी। बुलिश अगर जा ऊपर जा रहा है तो यहाँ तक जा सकता है एफपीजी तक। एक रेजिस्टेंस है, इसको फिर नीचे सपोर्ट करेगा। और ये जो मंथ है 1 अक्टूबर 25, इसको क्वार्टर से मार्क कर दो। ऐसा इसका भी 50% से जाके फिर रिवर्सल हो रहा है। तो यहाँ पे आप फिर से अगर ऊपर जाते हैं ना, तो इसको ब्रेक करके ये वाला जो एफपीजी है, इसको टच करेगा। और सिल्वर ने ये जो मंथली एफपीजी का 50% है, इसको टच करेगा। वीकली पे वीकली पे 8 जून 26 को जो वीक है, इसका नीचे वाला वीक, इसमें क्वार्टर सेट कर दो। इसमें अभी इसका 50% तक गया था, इसको भी ब्रेक कर रहे हैं मार्केट। एंड 24 नवंबर 25 में एक बुलिश एफपीजी है, वीकली एफपीजी। इसका नीचे है मार्केट अभी। और ये वाला जो एफपीजी है 6 अक्टूबर 25, वीकली एफपीजी, इसमें टैप करके फिर ऊपर जा रहा है। और यहाँ पे हो गया एसएमटी। ये लो गोल्ड ने ले पाया और सिल्वर ने ले लिया। ठीक है। अभी गोल्ड का सिंगल चार्ट पे देखते हैं। गोल्ड में यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है, इसको भी ब्रेक कर दिया अभी ऊपर की तरफ। और नीचे का वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रॉस कर ऊपर गया। और यहाँ पे भी और एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है इधर, इसको भी ब्रेक कर दिया। डेली पे यहाँ पे एक सस्पेंशन ब्लॉक है, इसका टॉप अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया। और इस एफबीसी है 24 जून 26, बियरिश एफबीसी, इसको क्रॉस कर दिया। पहले इधर देखो, ये जो वीक है 29 जून 26 और 22 जून, इस वीक का बीच में जो ग्रे बुल बनता है, इसका 50% और इसका 50%, अगर मार्क करोगे यहाँ पे। पहले मार्केट डेली टाइम फ्रेम में नीचे आया था, फिर ऊपर क्रॉस कर दिया। एक एक पीडीआर फेल हो गया। दूसरा, यहाँ पे एक डेली कैंडल है 24 जून 25 जून। इस दो वीक का बीच में अगर ग्रे मार्क करोगे, इसका नीचे आया था, फिर इसको ऊपर की तरफ क्लोज कर दिया। ये भी एक पीडीआर है यहाँ पे, ऐसे बनेगा। तो दो पीडीआर फेल हो गया। और ये जो लंबा वीक है, इसके ऊपर अभी क्लोज कर दिया। और ये जो एफबीजी है, इसके ऊपर भी अभी तक क्लोज है।
तो 3 पीडीआर अगर मार्क करेंगे ना तो 3 पीडीआर फेल हो गया। यहाँ पे अगर वीक मार्क करते हैं ऊपर की तरफ, आज बहुत बड़ा एक्सपेंशन हो गया एशिया सेशन में। तो ये क्या हो सकता है अभी? सिल्वर को देखो यहाँ पे क्या हुआ। एक मंथली 3 मंथ का एक लंबा वीक है, इसमें आप क्वाड्रेंट ऐसे ऐड कर सकते हो। ये अपर क्वाड्रेंट तक, लोअर क्वाड्रेंट तक अभी तक नहीं गया, तो ऐसे रिट्रेसमेंट आ रहा है। तो इसको ऐसे हटा देते हैं। एंड ये जो मंथली एफबीसी है, इसका 50% तक अभी तक नहीं गया। अगर ऊपर तक जाते हैं तो इसका 50% तक जा सकता है, क्योंकि ये एसएमटी कर दिया। ये है एफबीसी, वीकली एफबीसी, और एक वीकली एफबीसी है। यहाँ पे क्या हुआ, पहले 6 मंथ के एफबीसी पे टैप किया, टैप करने के बाद इधर एसएमटी कर दिया, और ये वीकली एफबीसी इसको ऊपर की तरफ क्लोज कर दिया। ये एक पीडीआर है, इसको फेल हो गया। ये ये वीक 29 जून 26 और 6 जुलाई 26, ये जो वीक है, इसका बीच में इसका इस दोनों का बीच में जो गेपुल बनते हैं, इसको ऊपर की तरफ क्लोज कर दिया। तो 2 पीडीआर है, और लोअर टाइम फ्रेम में पीडीआर मिल ही जाएगा। इधर देखो एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक 14 जुलाई, इसके ऊपर क्लोज कर दिया है। तो ये सिल्वर का ना शॉर्ट टर्म ड्रॉ लिक्विडिटी बुलिश है। ये अभी तक एग्जैक्टली 618 तक गया था यहाँ पे। अगर ये बुलिश है तो प्राइस बहुत मूव दे दिया। अगर बेयरिश है ना तो यहाँ से भी रिवर्सल हो सकता है, पर वो डीएक्सवाई के साथ एनालिसिस करके देखेंगे क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक 8 जुलाई 1 AM का एक बेयरिश एफबीसी है। अगर बुलिश है तो ये एफबीसी ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये अगर ब्रेक होता है ना तो मार्केट पूरा बेयरिश हो जाएगा, यहाँ से एग्जैक्टली यहाँ तक फिर से बेयरिश हो जाएगा। और अगर बुलिश जाना है तो प्राइस को इसको ऊपर क्लोज करें, ऐसे जाए। अगर बेयरिश जाना है, जो 4 आवर का रेड कलर गैप भी है, इसका नीचे आ जाए मार्केट, ऐसे हो। अभी इसके साथ देखते हैं गोल्ड का जो 1 आवर 9 PM का एफबीजी है, आज का एफबीजी 21 जुलाई, बुलिश एफबीजी, इसको अगर नीचे की तरफ ब्रेक कर देते ना, गोल्ड बेयरिश हो जाएगा। अगर बुलिश जाना है, यहाँ पे 15 मिनट का एक एफबीजी है, बुल 11 PM, इसको ऊपर की तरफ क्लोज कर दे। ये एक बीपीआर भी है, इसको ऐसे ऊपर की तरफ क्लोज करें तो ये बुलिश होगा। और सिल्वर 11 PM, ये वाला जो एफबीसी है बुलिश एफबीसी, इसको भी ऊपर की तरफ सिल्वर ने क्लोज कर दो। पर यहाँ पे क्या हुआ, डीएक्सवाई गोल्ड अगर बुलिश जाना चाहता है तो डीएक्सवाई नीचा ना होगा, बेयरिश। अगर ये नहीं आते ना, नहीं सपोर्ट करते, तो गोल्ड में ट्रेड लेने का कोई फायदा नहीं है। इसमें फिर एसएल का चांसेस बहुत ज्यादा है। ये है हमारा डॉलर। डॉलर डॉलर का जो ड्रॉ लिक्विडिटी है, ये जो मंथली एफबीजी है ना, इसके ऊपर है। ये ऊपर तक जाना चाहिए। अभी ये ड्रॉ लिक्विडिटी सब लेना चाहिए। वीकली हाई, वीकली स्विंग हाई है। डॉलर को अगर नीचे आना है, डॉलर तो ऐसा बेयरिश नहीं है, डॉलर बुलिश है, तो गोल्ड भी गोल्ड को बेयरिश होना होगा।
पर ये लंदन सेशन का टाइम में डॉलर अगर बेरिश रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कोई बेरिश पीडीआर है, बुलिश पीडीआर है, फेल करता है और बेरिश आना चाहता है, तो गोल्ड बुलिश जा सकता है। वो उसी टाइम में लंदन सेशन का एकदम स्पेसिफिक टाइम में वो ब्रेक होना होगा। जैसे डॉलर का ये 1 आवर का जो बुलिश एफबीसी है, इसको नीचे की तरफ ब्रेक करे और 1:45 PM 21 जुलाई आज का जो बुलिश सस्पेंशन ब्लॉक है, इसको भी नीचे की तरफ ब्रेक करे। ये अगर ब्रेक होता है तो डॉलर थोड़ा सा ऐसा बेरिश आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो गोल्ड ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे ऊपर की तरफ जा सकता है। पर गोल्ड का ड्रॉ लिक्विडिटी अभी तक क्लीन नहीं है। न्यूयॉर्क सेशन तक क्लीन हो जाएगा ये, क्योंकि गोल्ड का ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ड्रॉ लिक्विडिटी है, ये बेरिश ही है। सिल्वर ने लिक्विडिटी ले लिया यहाँ पे एसएमटी करके, पर गोल्ड ने लिक्विडिटी अभी तक नहीं ले पाया। अगर ऊपर जाना चाहते हैं, प्राइस इसके ऊपर ही रहे ना, ये 4 आवर का जो एफबीजी है, या इधर इधर तो नहीं बना ये वाला एफबीजी, 4 आवर का नहीं है, 1 आवर का। ये वाला 1 आवर का एफबीजी है, इसके ऊपर ही रहे तो गोल्ड यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक। और सिल्वर यहाँ तक। क्यों? इसका रीजनिंग बताता हूँ आपको। ये सिल्वर का रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स का चार्ट, इसका ऊपर एक देखो, ये वाला ओपनिंग रेंज गैप अभी तक फिल नहीं हुआ, तो इसको फिल करने के लिए ऐसे ऊपर तक जा सकता है सिल्वर। पहले इसमें ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, इसको फिल करने के लिए ऊपर तक जा सकता है, तो गोल्ड भी फिर ऊपर तक जाएगा। और इसमें अगर ये देखे, इवेंट होराइजन का चार्ट देखे ना सिल्वर का, यहाँ पे देखो ये वाला वीकली का जो वॉल्यूम इम्बेलेंस है, इसका 50% के ऊपर क्लोज है अभी। तो इसको 1 आवर से ब्रेक भी किया है, तो इसको अगर ब्रेक करना है, नीचे की तरफ आना है, ये वॉल्यूम एम्बुलेंस को नीचे की तरफ ब्रेक करना होगा। और ये अभी तक बुलिश ही है, ये ऐसा ऊपर जा सकता है ऐसे करके। और गोल्ड में जो वॉल्यूम एम्बुलेंस था, ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। और इवेंट होराइजन का जो 50% है, इसका इसमें टैप करके बेयरिश हो रहा है, तो ये अगर बुलिश जाना चाहता है, ये वाला जो एफबीसी है, ये भी ब्रेक करे। और इवेंट होराइजन के 50% का लेवल ये भी ब्रेक करे ऐसे करके। रीजन यही है, गोल्ड पहले सिल्वर तो 3 पीडीआर से ज्यादा ब्रेक करते ऊपर की तरफ। जो बेयरिश पीडीआर है, यहाँ पे एक ये वाला वो वीकली गैप है, इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया। और ये वो वीकली ग्रेफुल है, ये भी ब्रेक कर दिया। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी ऊपर की तरफ ब्रेक किया। तो बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ये ब्रेक कर दे तो प्राइस इस हिसाब से बुलिश है। और ऊपर में एक ओपनिंग रेंज गैप अनफिल करा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ तक आ सकता है नॉर्मली। पर उसको उसके लिए न्यूयॉर्क सेशन तक वेट करना होगा, न्यूयॉर्क सेशन तक क्या बनाते हैं देखना होगा। अभी तक मार्केट पूरी तरह से कॉन्फर्म नहीं है, ऊपर की तरफ जाएगा। और गोल्ड ने ये जो वीकली ग्रे बुल था, इसने ऊपर की तरफ ब्रेक किया। और ये जो बुलियन एम्बुलेंस है, इसको भी ब्रेक कर दिया।
डेली में ग्रे बोलता है ये भी ब्रेक हो गया। गोल्ड में एक्चुअली 2 पीटीआर ब्रेक हुआ अभी तक। इसने अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया। ये जो इक्विलिब्रियम इम्बैलेंस है इसको अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया इस कैंडल ने। ये जो डेली एफबीजी है इसने अभी तक क्रॉस नहीं कर पाया। जैसे ये कैंडल यहाँ आगे भी क्लोज हो सकता है, तो फिर ये ब्रेक नहीं हुआ। और ये जो एफबीजी है सस्पेंशन ब्लॉक इसको भी अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया। ये कैंडल जब क्लोज होगा ऊपर की तरफ तब 3 पीटीआर ब्रेक होगा। वो अगर ऐसे देखे सिल्वर के साथ देखे तो गोल्ड भी वेरी बुलिश है। पर इसको अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारा मूव निकल गया एशिया सेशन में। अगर न्यूयॉर्क में मूव आते हैं तो इतना बड़ा तो कैंडल नहीं बनेगा यहाँ से एकदम इतना बड़ा। ये बहुत रेयरली होता है इतना बड़ा बड़ा कैंडल बनता है एक दिन में। अगर बनेगा तो यहाँ तक बन सकता है छोटा छोटा। अगर बुलिश भी होगा तो छोटा छोटा टारगेट लेना होगा इसका 50% तक। नहीं तो ये वाला स्विंग हाई तक, ये रिजेक्शन ब्लॉक तक यहाँ तक। जैसे लंदन सेशन स्टार्ट हुआ 1 AM। इसने ये पिछले वाला ये सबका लिक्विडिटी लिया, अभी ये ब्रेक कर रहा है। ये अगर ब्रेक करता है और सिल्वर ने ये बुलिश एफबीसी ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, और जो डीएक्सवाई है डीएक्सवाई ने ये वाला सस्पेंशन ब्लॉक अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है ना, तो गोल्ड से बुलिश जा सकता है इस टाइप का।